ओके गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ 16, 17 एंड 18 विद द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सभी देखे थे। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखे थे। अब देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अगर ग्रुप ऑफ 16, 17 या 18 का अगर हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ रिएक्टेड होगा तो क्या होगा, ये हम देखेंगे। ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट, the element of group 16 react with hydrogen to form a hydride of the type H2E, where E is OSACETO, मतलब POPO मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम। ये नेम है ना, ये ग्रुप ऑफ 16 के एलिमेंट के नाम है। तो इनको जो रिएक्ट करेगा तो E इज कंसिडर एज द ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड द पोलोनियम। सो एनी ग्रुप ऑफ एलिमेंट दे आर रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन या हाइड्राइड ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ओके, तो ये हम इसको बोलेंगे हाइड्राइड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड? बिकॉज दे रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज द हाइड्राइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज H2O। H2O मतलब वाटर फॉर्म हो गया, ऑक्सीजन रिएक्टेड, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। सो और हाइड्राइड, व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्राइड्स? हाइड्रोजन क्यों नहीं, या ड्राई क्यों लगा और DES क्यों लगा? डाई डाई ड्राई डाई, क्योंकि दो हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहे। ओनली ये देखना है आप लोग को, दो ही हाइड्रोजन रिएक्ट होंगे, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइड्राइड कंपाउंड। हर जगह द ग्रुप ऑफ 16 दे रिएक्टेड विथ two hydrogen molecule and the formation of the hydride compound. So see here, oxygen reacted with दो hydrogen, formation of water molecule. Sulfur reacted with दो hydrogen, formation of sulfur hydride. Selenium दो hydrogen, selenium, polonium. The some properties of the hydride of group of 16 given table 7.5. तो 7.5 जो है वो इन द रिड्यूस इन द सिलेबस में है, तो हमें उतना उनको देखना नहीं है, बिकॉज दिस टेबल इज गोइंग ऑन अ रिड्यूस इन द सिलेबस। सो टेबल हम नहीं देखेंगे, बट हाँ कि टेबल में उसकी कितनी प्रॉपर्टी हमें देखना है कि बॉन्डिंग हाँ होता है। सी हियर, दिस इज द टेबल 7.5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट OF2 ये रिएक्ट हुआ है, तो ऐसे सोच लो, ठीक है। तो 7.5 गोइंग ऑन अ रिड्यूस इन द सिलेबस। सो H2O इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड, व्हाइल H2O क्या है? कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। वाई कलरलेस? पता है ना, वाटर कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी और ये नहीं है, ऑर्डर फॉर्म में नहीं है कि हम उसको बोल सकते हैं। ऑर्डरलेस मतलब क्या, कि हमें स्मेल करके हाँ पानी का स्मेल आ रहा है रे बाबा, ऐसा बोलते क्या हम कभी? यार पानी का टेस्ट ऐसा है रे बाबा। तो टेस्टलेस कोई भी काम उसको आइडेंटिफाई नहीं कि ना ये पानी ही है। पानी मतलब क्या? अगर आपको बोला कि पानी की टेस्ट कैसी है बता सकते हो, पानी का कलर कैसा है बता सकते हो, तो उसको बोला जाता है ऑर्डरलेस और लिक्विड फॉर्म में। सो in a H2O is the colorless orderless liquid, while H2S, H2SE, H2TE and H2PO are the colorless bad smelling। मतलब इन लोगों का, जैसे तुम लोग लैब में आओगे ना, हम इसके साथ परफॉर्म करते हैं H2S के साथ, वो ये तो बाकी नहीं है हमारे पास लेबोरेटरी में, बट इट इज़ द वेरी बैड स्मेल। जैसे क्या बोलेंगे, बहुत दिनों के कुछ बड़ा हुआ है ना, ऐसा कुछ स्मेल आता है ना, बैड स्मेलिंग इतना, जैसे पॉइजनियस गैस एट द एम्बिडेंट कंडीशन, बहुत गंदी पॉइजनियस गैस बहुत ज़्यादा दिनों तक रखी गई, उस तरह का स्मेल आएगा। तो इससे हमें पता चलेगा गंदी बैड स्मेल मतलब दिस इज द ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट है, ऐसा हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और एक तो ये भी, दिस इज आर द कलरलेस। ओके, और ये आर कलरलेस और बैड स्मेलिंग, कलरलेस रहेंगे बट स्मेलिंग इज वेरी बैड, ऑर्डर रहेगा उसका, तो स्मेल इज वेरी बैड, एज अ प्लीजेंट हम नहीं ले पाएंगे, इतना गंदा स्मेल ऐसा रहेगा। सिर्फ वाटर को छोड़ के, वाटर इज द ऑर्डरलेस, कलरलेस और लिक्विड फॉर्म में। ओके, सो ऑल हाइड्राइड हैव अ एंगुलर स्ट्रक्चर व्हाइल इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में रिएक्टेड होता है ऑल हाइड्राइड्स, ऑल कंपाउंड ऑफ द हाइड्राइड्स गोज ऑन अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब S और P। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन जाएगा ना H, सी हियर पेंट में हम देखेंगे, जैसे H2O, तो ये H है और दो O है, तो ये जो पूरा फिर H2O भी है, सल्फर,
सॉरी H, यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे O रहना चाहिए और यहाँ पे H। सो सी यहाँ पे आएगा O और यहाँ पे आएंगे H। तो ये ऑल द एलिमेंट्स आर गोइंग ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारा 11th क्लास में हो चुका है। sp3 में जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक s में रहेगा और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, p शेल में रहेंगे। तो H ऑर्बिटल इज गोइंग ऑन S शेल, और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन S तो उसका फिल रहता है ना ग्रुप ऑफ 16 में, तो S से इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, हाइड्रोजन से आएंगे, और P से कहाँ से आएंगे, ऑक्सीजन से। तो दिस इज दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब दोनों ऑक्सीजन है ना, इसको ऑक्सीजन को कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है, 2 ही, क्योंकि ग्रुप ऑफ 16 में कितना लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ओनली 6, और पी में कितने रहते हैं, 4। तो उसको पी में कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन उस ऑलरेडी एक हाइड्रोजन एक इसमें स्टेबल हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे इसमें, तो एस तो हो रहा है, और पी का p3 अनपैरेड इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, px py pz तीनों जगह से वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो दिस इज द सेंट्रल एटम E, तो बीच में सेंट्रल एटम E इज द ऑक्सीजन, E है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में E जो रहेंगे, दिस इज द एटम। ओके, द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट आर वीकली एसिडिक। तो ग्रुप ऑफ 16 आर द वीकली एसिडिक रहेंगे। जो हाइड्राइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ जो भी ग्रुप ऑफ 16 के एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, दे आर वीकली एसिडिक रहेंगे। The acidic character of the hydride increases while the thermal stability decreases. अगर एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अगर हाइड्राइड के ग्रुप ऑफ 16 के इंक्रीज होते जाएंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी विल द फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन कंडीशन। थर्मल एनर्जी जो भी कन्वर्टेड एनर्जी होगी वो डिक्रीज फॉर्म में होती जाएगी। फ्रॉम H2O to H2 water molecule to tellurium bonding of the hydrogen. This is due to decrease in the bond dissociation enthalpy of He bond द ग्रुप ऑफ 7। टेबल फिर से गया है, तो हम नहीं देखेंगे, पर हमें बस ये इतना ध्यान में रखना है कि टेबल में पूरा फिर डिटेल में जाना है, तो डिटेल में हमें नहीं देखना है। सो H2O और H2T अगर ये दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो डिसोसिएशन एंथैल्पी में जाता है, क्योंकि इसने बॉन्डिंग फॉर्म की, इलेक्ट्रॉन गेन किया। सो हियर द He बॉन्डिंग इज द डाउन, इसमें जाएंगे। ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट H2O प्रोसेस रिड्यूसिंग प्रोसेस प्रॉपर्टी विच इंक्रीज इन द ऑर्डर। वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो डिक्रीज ऑर्डर में रहेगा, बाकी सब इंक्रीज। H2S, H2SE, H2S उसके ज़्यादा, उससे ज़्यादा बड़ा H2SE सेलेनियम के साथ, फिर टेलेनियम के साथ, फिर सल्फर इज लोअर, उससे बड़ा सेलेनियम, फिर टेलेनियम, इस तरह के ऑर्डर में रहेगा। और बाकी टेलेनियम एंड इज गोइंग ऑन अ डिक्रीज ऑर्डर, और बाकी ये तीनों इंक्रीज ऑर्डर। मतलब वाटर एंड टेलेनियम नॉट अ, हम बोल सकते हैं डिक्रीज में, बट वो बढ़ते बढ़ते कंडीशन में रहेंगे। पोलोनियम इज नॉट रिएक्टेड ऑन हाइड्राइड ग्रुप, वो इजीली नहीं, वो जाता तो है हाइड्राइड ग्रुप के साथ रिएक्ट में, बट इन दिस रिएक्शन इज वेरी हाईली काइनेटिक रिएक्शन, और वो इजीली नहीं हो पाती है, तो ये हम उसको नहीं कर पाएंगे हाइड्राइड ग्रुप के साथ इन दिस रिएक्शन। ओके, तो ये समझ में आएगा हाइड्राइड ग्रुप के साथ केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। अंडरस्टूड?